अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। तो आज शहर से थोड़ा बाहर निकल आया, पुरसकून जगह है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास हो जाता है, तो सोचा एक वीडियो यहाँ पर भी शूट कर ली जाए। जी, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार कैसे ख़रीदनी है। उसमें मैंने आपको कार के ब्रांड के बारे में, कलर के बारे में, उसकी सस्पेंशन, कार की रीसेल वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई का बटन दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कार लेना चाहें तो उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो उनके लिए जिनके पास पहले से गाड़ी मौजूद है। मैं तकरीबन 10 पॉइंट शेयर करूंगा गाड़ी के मेंटेनेंस के हवाले से। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी गाड़ी धोखा नहीं देगी, आपकी गाड़ी अच्छी रहेगी, उसकी कंडीशन अच्छी रहेगी। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप कभी भी आपको किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि कार चलाना ही ड्राइविंग नहीं होती, कि अगर आप कार के स्टीयरिंग पर बैठ गए, आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल आ गया है, आपको ब्रेकिंग पे कंट्रोल हो गया है और आपको रोड पर ग्रिप हो गई है तो आप ड्राइवर बन गए। नहीं, मैं इसे प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं समझता। आपको गाड़ी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि भाई गाड़ी के लिए तो मैकेनिक भी हैं, भाई इस तरह तो आपके बदन के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। फिर अक्सर बीमारियां जब आप पर होती हैं तो आप घर में ही इसका इलाज कर लेते हैं। सर दर्द है, पेट दर्द है या और जिस्म के किसी हिस्से में आपको अगर कोई तकलीफ हो तो आप घर में ही टेबलेट ले लेते हैं और इलाज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हर्ज है कि आपको ये बेसिक चीज़ें गाड़ी के बारे में पता हो और आप किसी मसले से बच सकें और आपको मैकेनिक के पास ना जाना पड़े। अगर छोटा मोटा कोई मसला आता भी है तो आप उसको खुद से हैंडल कर सकें। तो मैं आपके साथ ये 10 पॉइंट शेयर करने लगा हूँ, बारी बारी आप इनको देखते जाइए। वीडियो आप आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर किसी और चीज़ के बारे में आपने जानना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो पहले नंबर पर है एयर क्लीनर फिल्टर, जिसे यहाँ पर आमतौर पर जाली भी कहा जाता है। इसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपकी गाड़ी के अंदर डस्ट जाने से रोकती है। मट्टी वगैरह जो है वो आपके गाड़ी के पुर्जों के अंदर नहीं जाती। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आपका नाक बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो ये भी गाड़ी के लिए एक इसी तरह का एक पुर्जा है जिसको हमेशा साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हफ्ते में इसको एक मरतबा ज़रूर वो एयर प्रेशर से या वो टायर वाले जो हैं उनसे आप साफ़ करवाया करें। अगर डस्ट पार्टिकल इंजन के अंदर चले जाएं तो उसमें रगड़ का अमल पैदा हो जाता है। रगड़ का अमल पैदा हो तो गाड़ी हीटअप होती है, तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर भी असर डालती है। तो कोशिश किया करें कि इसको साफ़ रखा करें। दूसरे नंबर पर टायर प्रेशर है। अक्सर लोग अपनी मर्जी से टायर प्रेशर भरवा लेते हैं कि इसमें 30 डाल दो, इसमें 32 डाल दो। इस तरह नहीं होता। तो हर गाड़ी की अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं। उसमें पिलर पे जो आपका ड्राइविंग साइड है उसके एक पिलर पे लिखा हुआ होता है, तो उसी रिकमेंडेशन के मुताबिक हवा डालें। टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है गाड़ी के ड्राइविंग में, फ्यूल इकोनॉमी में और रोड ग्रिप में। क्योंकि जब रोड पर गाड़ी चल रही होती है तो इसके अंदर अगर हवा कम होगी तो गाड़ी के टायर के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बस्ट होने का खतरा होता है। तो ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो टायर प्रेशर इतना ही रखें जितना गाड़ी के ऊपर रिकमेंड किया होता है। तीसरे नंबर पर है वार्निंग लाइट्स। अगर आपकी गाड़ी में किसी भी किस्म की वार्निंग लाइट्स जल रही है, कोई इंडिकेटर जल रहा है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। खासकर अगर चेक इंजन, एबीएस, ओवरहीटिंग या इस तरह की कोई भी लाइट जल रही हो तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। अगर इस तरह की लाइट जले तो गाड़ी को साइड पर लगाएं और गाड़ी को चेक करें कि उसके साथ क्या मसला है। अगर आपको समझ नहीं आती तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी मैकेनिक को फ़ोन कर लें, उससे पूछ लें कि भाई ये क्या मसला है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये किसी बड़े मसले का बायस बन सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चौथे नंबर पर है गैर मामूली आवाज़। तो उसको भी कभी भी इग्नोर ना करें। गाड़ी को साइड पे लगाएं, उसको चेक करें कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसी एक्सपर्ट से पूछें कि ये क्या मसला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस तरह की कोई भी अगर नॉइस आपको सुनाई दे तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें जी। अगला नंबर आता है ओवरलोडिंग का। तो गाड़ी में जितनी रिकमेंडेशन दी गई हो उतनी ही लोडिंग करें, उससे ज़्यादा कभी भी ओवरलोड ना करें। अगर आप ओवरलोड करते हैं तो आपके टायर पे भी बोझ होगा, आपके सस्पेंशन पर बोझ होगा, आपके इंजन पर बोझ होगा। तो कभी भी अपनी गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करें, तो आपकी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी जी। अगले नंबर पर आता है ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं या किसी स्पीड ब्रेकर पे पहुंच के एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। आप एकदम से उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उससे भी इंजन पर जोर आता है। अगर ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्रेक पैड जो है वो गर्म हो जाते हैं या घिस जाते हैं। तो कभी भी आपको अचानक ब्रेक लगाना पड़े तो उस वक्त वो काम नहीं करते। तो ब्रेक को कम से कम इस्तेमाल किया करें। अगर गाड़ी को आपने रोकना हो तो गियर्स की मदद से रोका करें ताकि गाड़ी अपने ज़ोर से खुद रुक जाए, न कि आप ब्रेकिंग को ज़्यादा इस्तेमाल कर करके आप ब्रेक लेदर्स को गर्म करें और ब्रेक फेल हो जाएं और आप किसी हादसे से दो चार हों
जी अगले नंबर पर आता है बगैर रोके गियर बदलना। अक्सर लोग गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है और एकदम से रिवर्स लगा के उसको पीछे की तरफ रवाना कर देते हैं। खासकर ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो हैं उनको एकदम से पार्किंग गियर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये गियर शिफ्टिंग जब तक गाड़ी प्रॉपर रुक ना जाए, ठहर ना जाए, उस वक्त तक गियर शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि इससे गियर के ऊपर बोझ आता है और गियर खराब हो सकता है। अगला नंबर है टायर रोटेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर गाड़ी में आगे वज़न बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत पीछे के, क्योंकि उस पर इंजन होता है और इंजन का बोझ बहुत ज़्यादा होता है टायर के ऊपर। तो उस बोझ की वजह से वो टायर जल्दी घिस जाते हैं और गाड़ी टर्न भी अगले पहियों से लेती है, तो इसलिए अगले टायर बनिस्बत पिछले के जल्दी घिस जाते हैं। तो अगर आप टायर रोटेट करते रहेंगे तो आपके चारों टायर की घिसाई एक बराबर होगी और आपकी गाड़ी भी एक लेवल में चलेगी, क्योंकि चारों टायर, अगर एक टायर ज़्यादा घिसा हो, एक थोड़ा अच्छा हो या एक कमज़ोर हो, तो गाड़ी डिसबैलेंस होती है। इस तरह से आपके अगर चारों टायर एक बराबर होंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चलेगी और आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतर रहेगी। जी अगला नंबर आता है रबड़ और सील्स। आपकी गाड़ी में जगह जगह आपको पता है, खासकर जो सस्पेंशन है या गाड़ी के नीचे बुशीज लगे हुए हैं या सस्पेंशन के ऊपर सील्स हैं रबड़ के, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कहीं से आपको लगे कि क्रैक हो गए हैं या खुल गए हैं या वहाँ से कोई लीकेज हो रही है, तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके अगर सस्पेंशन को देखा जाए, सस्पेंशन के अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीस वगैरह होती है। अगर वो बाहर आना शुरू हो जाए तो उसमें रगड़ ज़्यादा होगी। अगर वो लीक हो जाते हैं तो बाहर से कीचड़ और पानी और मिट्टी, डस्ट वगैरह ये उसके अंदर जाएंगे, रगड़ होगी, रगड़ से वो घिस जाएंगे। तो अगर आप इनको प्रॉपर चेक करते रहेंगे तो ये आपको बड़े मसले से बचा सकते हैं। जी आखिरी चीज़ मैं बताने लगा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, उन्हें ये चीज़ महसूस भी हो रही थी, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी आपको तैरती हुई महसूस हो रही है, अगर आपको 1% भी ऐसा लगे कि ये आपके मूड के मुताबिक नहीं चल रही या आपके कंट्रोल से 1% भी बाहर है, आपको तैरती हुई महसूस हो रही हो या ऐसे लगे कि जैसे उड़ रही है हवा में, तो ये किस वजह से होता है? ये आपके सस्पेंशन में मसला हो जाता है। आपके सस्पेंशन में यही जो मैंने आपको पहले बताया, लीकेज हो जाती है। लीकेज हो जाती है तो उसमें वो रगड़ से गैप पैदा हो जाता है। गैप पैदा होने की वजह से आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से गाड़ी आपके ताबे नहीं रहती। और अक्सर एक्सीडेंट्स की वजह भी यही होती है कि उनके सस्पेंशन में मसला होता है, वो उसे इग्नोर कर देते हैं और वो बाद में बड़े मसले का सबब बन जाता है। तो ये थे चंद अहम पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।